एक बेटा होकर अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बेटा जब रात को ऑफिस से आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे लिए पानी का गिलास ला कर दो। तो पत्नी बोलते है कि जी मैं ला कर देती हूँ आपको, आप रुको। तो बेटा बोलता है कि नहीं, मैं अपनी माँ के हाथ का ही पानी पीऊंगा, तुम रहने दो। तो माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं ला कर देती हूँ और तुम लड़ो मत तुम दोनों। तो माँ लाकर अपने बेटे से पानी का गिलास दे देती है। फिर बेटा पानी पीकर अंदर चला जाता है और फिर खाना खाकर वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह जैसे ही उठता है तो वह खाना खाने लगता है, नाश्ता करने लगता है। तो वह बोलता है कि माँ दही नहीं है क्या। तो माँ बोलती है कि बेटा तुम्हारी पत्नी ने ही खाना बनाया है और उसी ने ही नाश्ता बनाया, तो उससे पूछ ले। तो पत्नी बोलता है कि जी रात को मैं दूध जमाना भूल गई थी, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको दुकान से दूध और दही ला कर देती हूँ। तो वह बोलता है कि नहीं, तुम रहने दो, मेरी माँ ही मुझे दही और दूध ला कर देगी, मैं तभी नाश्ता करूंगा। और वह पत्नी बोलते कि आपको पता नहीं है क्या, माँ के घुटनों में दर्द है, सीढ़ियों से उतरकर उतनी दूर दुकान में कैसे जाएगी चलकर, उन्हें तकलीफ होगी। तो वह बेटा बोलता है कि नहीं, अगर माँ लेकर आएगी तभी मैं ऑफिस में जाऊंगा, तभी मैं नाश्ता करूंगा, नहीं तो मैं खाली पेट ऑफिस चला जाऊंगा। तो माँ बोलती है कि नहीं बेटा रुक, मैं अभी ला कर देती हूँ तेरे को। तो माँ नीचे जाकर दही ला कर देती है। फिर बेटा नाश्ता करके टिफिन लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। फिर दोपहर को कुछ टाइम पहले ही फोन आता है, अपनी पत्नी को कहता है कि फोन करके कि आज मुझे ऑफिस में कुछ काम है, तुम आ जाओ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो बहू अपनी सासू माँ को कहती है कि माँ जी थोड़ा घर का काम बचा हुआ है और घर का ख्याल रखना। तो माँ आपके बेटे ने मुझे फोन किया, उनके ऑफिस में कुछ काम है तो उसकी मैं मदद करने जा रही हूँ। तो बहू सास बोलती है कि ठीक है बेटा जाओ। जैसे ही बहू घर से निकलती है थोड़ी देर बाद फिर से बेल बजती है और ऊपर से सास बोलती है कि कौन है नीचे। तो पार्सल वाला बोलता है कि आंटी मैं हूँ, आपके बेटे का पार्सल आया है तो आप लेकर जाओ। तो वह ऊपर से उसकी सास बोलती है कि बेटा मेरी बहू और बेटे कोई भी नहीं है घर पर, मेरे घुटनों में दर्द है, तू ही ऊपर आकर दे जा मुझे। तो मैं पार्सल वाला बोलता है कि देखो मुझे बहुत सारे पार्सल देने और भी आंटी जी, आप नीचे आ जाओ और आप लेकर जाओ, तो आप धीरे धीरे नीचे आ जाओ। तो वह सासू है जो धीरे धीरे नीचे आती है, वो पार्सल लेकर चली जाती है। तो फिर वह कहती है कि जैसे ही वह ऊपर जाती है तो फिर से बसती है। तो फिर बोलते हैं कि कौन है। तो वह उसकी बहू थी, वह बोलती है कि माँ जी मैं हूँ। तो जैसे ही बहू आते ही सास कहती है कि लो बेटे का पार्सल आया है, इसमें क्या है तुम देख लेना। तो वह बोलती है कि ठीक है माँ जी मैं देख लूंगी। आपके बेटे को कुछ ऑफिस में काम था पर उन्होंने फिर से मुझे फोन किया जब मैं आधे रास्ते में थी, तो कहा कि मेरा काम हो गया है, तुम घर पर जाओ वापस, तो इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। तो वह बहू अंदर कमरे में जैसे ही पार्सल खोलती है तो वह मन में सोचती है कि आजकल उनको क्या हो गया, वह अपनी माँ से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि अभी पिछले 5-10 दिनों से वह माँ जी को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। तो रात को उनको घर आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ, उनको मैं बताती हूँ। जैसे ही उसका पति ऑफिस से घर आता है तो पत्नी बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती है क्या, आप माँ जी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, तो सारा घर का काम मैं करती हूँ, जैसे ही आप घर पर आते हो सारा काम अपनी माँ से करवाती हूँ, तो आपको दिक्कत क्या है माँ जी से। तो बेटा बोलता है कि तुझे पता है ना, मैं माँ को 10 दिन पहले ही हॉस्पिटल लेकर गया था, तो डॉक्टर ने जांच करवाई, फिर जांच में कहा था कि उन्होंने कि माँ के जो घुटने में और कमर में दर्द है ना, उसमें जो जकड़न है, तो उसका कारण क्या है। तो पूरे दिन वह बैठी रहती है घर का, तो इनमें से योगा या एक्सरसाइज वो कुछ भी नहीं करती है। तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें एक्सरसाइज वो करवाया करो। और जब मैंने माँ से कहा कि माँ चलो हम नीचे वो करके आते हैं और योगा करके आते हैं, तो माँ ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझसे नहीं होता इस उम्र में। तो जो जितने दिन होगा, मैं डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि अगर इन्होंने वो करना शुरू नहीं किया तो धीरे धीरे यह चारपाई पर लेट जाएंगे, तो बिल्कुल भी इनका हाल न तो हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके जो जोड़े हैं इनमें जकड़न होने लग गई है। तो वह बहू कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपसे जिम्मेदारी मेरी है माँ की, तो मैं आज से माँ का ध्यान मैं रखूंगी। तो अगले ही दिन बहू सुबह जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लेती है और जैसे ही पति ऑफिस जाता है
तो फिर वो अपनी माँ से कहते हैं कि चलो नीचे चलते हैं माँ जी, थोड़ी एक्सरसाइज करके आते हैं और घर का काम भी पूरा हो गया है। तो सारे दिन बैठे बैठे ही रहते हैं, तो मैं बैठी बैठी रहती हूँ, तो मैं मोटी भी हो गई हूँ। और पास वाली सास बहू को देखो, दोनों पार्क में जाते हैं और योगा और एक्सरसाइज करके आते हैं। तो मुझे भी योगा और एक्सरसाइज करनी है, तो आप मेरे साथ चलो, अकेले जाने में मुझे डर लगता है। तो सास मना भी नहीं कर पाती है, फिर अपनी बहू के साथ वो चली जाती है। तो सास बहू सुबह शाम दोनों वक्त जाने लग गई पार्क में। बहू साथ में एक्सरसाइज योगा करती और अपनी सास से भी करवाती। तो यह स्टोरी हमें यह सीख देती है, अगर सास माँ बनेगी तो बहू भी बेटी बनेगी, और अगर बहू बेटी बनेगी तो सास भी माँ बनेगी। और किस्मत वाली होती है वह माँ जिनकी ऐसी बहू और बेटे होते हैं।